संख्या में आप लोग यहाँ पहुंच गए पिछले वर्ष। और अब की बार जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली है पार्किंग की, और सबसे बड़ा बात यह है कि जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो यहीं पर आराम से टेंट में, पंडाल में, कंकर शंकर की भूमि पर रुक रहे हैं। कोई वापिस पलटकर ना सीहोर जा रहा है, ना इछावर जा रहा है, ना आष्टा जा रहा है, सब तो पंडाल में रह रहे हैं। जो वहां होटल बुक करे थे वो भी होटल वाले भी पंडाल में रह रहे हैं, जो धर्मशाला में रह रहे थे वो भी पंडाल में रह रहे हैं। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। संतुष्ट, मिल गया ठीक, ना मिला ठीक, कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की एक बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है, शंकर क्रोध है। ये मेरी गांव से आई हुई जीजियों, प्रत्येक शहर से, गांव से, नगर से आए हुए मेरे जीजाओं, बेटियों, बहनों, माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी। कोई कहता है शंकर भंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं लोग। रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे अपने भक्तों के दुख को देखकर, जिसकी आंख में आंसू आ जाए, वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है। दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों में से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे का दुख देखकर रो देती हैं। कई भाई ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भराता है, रुद्र है। एक दोस्त दोस्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। एक बहन बहन के लिए रो रही है, वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है, वो रुद्र है। माता पिता बेटी के लिए, बेटी माँ बाप के लिए रो रही है, वो रुद्र है। गुरु शिष्य के लिए रो रहा है और शिष्य गुरु के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। भक्त भगवान के लिए रो रहा है और भगवान भक्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है, वो रुद्र है। रुद्र केवल वो नहीं है कि अब जो जिसने क्रोध करा वो रुद्र हो गया, ना ना ना। एक जरा सा कोई लात रख दे तुम्हारी 7 दिन के पट्टे की जगह पे, रजिस्टर की जगह पे कोई बैठ जाए तो तुम गुस्सा हो जाओ, तो तुम्हें क्रोध आ जाए। अब जरा विचार करिए, इतना इतना क्रोध तुमको आ रहा है। कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है, पर मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे वो घड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर, भगवान के ऊपर लात रखकर ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को। आपको क्रोध आ सकता है, बेटा ना सुने तो बाप को क्रोध आ सकता है, बहन ना सुने तो बहन को क्रोध आ सकता है, बच्चे ना सुने तो माँ बाप को क्रोध आ सकता है, शिष्य ना सुने तो गुरु को क्रोध आ सकता है, भगवान ना सुने तो भक्त को क्रोध आ सकता है। पर एक बात याद रखना कि मेरे भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, वो आशुतोष, आशुतोष। आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा सुनी आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं। शिवरात्रि की कथा था, धन नहीं। सेठ जी ने कहा अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र।
शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। महाराज उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्राकट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना? ना, शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं, वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी रान टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद, जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे, और उसके फोटो भी टीवियों पर डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहद शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा। थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, और धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर, बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो, वो तुम बेर जिसमें गुठली होती है। जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता है, राज टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा, और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है, उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बनाना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में बच्चा कितना भी दाल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। कितना रात्रि के 9:15 का जो बाबा से कहा जाता है,
शिव महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर की लाना, उस शिव पुराण को निकालना और उसमें पढ़ना। ये 9-15 का उपाय भी इसके अंदर लिखे। भले हमें लोग टोटका वाला महाराज कर दे, भले उपाय बताने वाला महाराज कर दे, कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती, वो कुछ भी कहे, भले निंदा करेगा पर पक्का है बेलपत्री में शहद लगा के चिपका के जरूर आएगा। भले निंदा करेगा, वो नहीं करेगा तो उसकी जगदम्बा पर करेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति का आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं है, यहाँ अमेरिका वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। आज पूरा विश्व, यूके देख लो, अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, वहां जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी, वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में, मंदिर नहीं मिलता, बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का, और उसकी पूजन कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं। वहां इतना विश्वास लोगों का ज्यादा है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के। पुकारा, उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवाधिदेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है? क्या शिव जी को जल चढ़ाने का इतना आनंद हो सकता है? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना लाभ हो सकता है? आपके भी अंदाजे में नहीं। शिवरात्रि की कथा कर रही है शिव महापुराण। कर्जे में डूबा हुआ वो शिकारी संकल्प दे दिया, कसम खा ली, मैं कल तक तेरा पैसा दे दूंगा, पक्का है तेरी मुद्रा में लौटा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बराबर। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ये कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर, कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवाधिदेव महादेव को भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिया, मिला दिया ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प,
पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को, टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया। पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, हमारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं। दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर जा चुकी नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय पड़ा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला बहुत। अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी रामझारे से जल चढ़ाना। रामझारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते हैं, रामझारे उसमें क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को, आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी मां को, सबको रामझारे से जल चढ़ा दो, चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो, श्रृंगी से जल चढ़ा सकते मना नहीं, और रामझारे से जल, उसका केवल एक कारण है, रामझारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित करो, जैसा जल का पात्र है तुम्हारा। अब कोई कहता है गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मिट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ाओ। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, ना चांदी ना सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र की बेलपत्र जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है इस बेलपत्र। आप समर्पित करिए बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में दूध को झेल लिया, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाता है, चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। तो दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर, या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चढ़ाया, और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना। बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे, उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। बहुत जोरदार
क्या बोल्ड आवाज पाई है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगजा जाता। नजर उतरवा लेना जी, नजर उतरवा लेना। जय हो। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर वो घड़ी है, शंभु वो घड़ी है, उसको जानना जरूरी है। कहा शिकारी पर कर जाता भगवान के। अब कहा कोई जीव को मारूंगा बच्चों के भरण पोषण के लिए, थोड़ा धन लाऊंगा दे दूंगा। एक शिकार करने के लिए गया, रात्रि का समय था, पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ा, पानी साथ में ले गया था, झाजल में टांग दिया, चढ़ा, मालूम नहीं बेलपत्री का, बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ गया। और बेलपत्र के वृक्ष पर जब वो चढ़ा, जरूर 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 आप बैठो, अभी कथा के समझ में नहीं बुलाऊंगा, जरूर। बेलपत्र चढ़ाया, अब उसको मुक्त करना, उसको आनंदमय। मेरे भोलेनाथ जी करुणा करते हैं तो अनायास करुणा कर देते हैं। अचानक क्या कृपा करेगा, कैसे कृपा करेगा मालूम नहीं पड़ पाएगा। मेरा शंभू बड़ी कृपा करता है, उसको समझना बहुत कठिन है। उसको समझ गया जो दुनिया का व्यक्ति तो जान गया। शंकर को जानना बहुत कठिन है, हम ही नहीं जान पाए आज तक, तो तुम क्या जानो, हम भी नहीं जाने, उसको पहचानना कठिन। यहाँ पर एक जजमान परिवार बैठे हैं, चतुर्वेदी जी झांसी वाले, कहाँ बैठे? हाँ ये बैठे, 3 बार से लगे हुए थे, जजमान बनना है, यजमान बनना है, झांसी में कथा करना है, गुरुजी झांसी में कथा करना है। हमने इनसे एक ही बात कही थी, हम इनसे हमेशा एक बात कहे, एक भाई इनके झांसी देवे, एक भाई इनके काशी देवे, और बाकी के 2 भाई और वहीं नजदीक में रहे। तो हम इनसे हमेशा कहते हैं, देखो तुम्हारे कहने से कभी सुपुराण नहीं होगी। हमने इनसे हमेशा एक ही बात की, तुम्हारे कहने से कभी सुपुराण नहीं होगी, पर विश्वास रखना जिस दिन मेरा काशी विश्वनाथ चाहेगा उस दिन डमरू बजा देगा और तुम्हारी जजमान पद तुम्हें मिल जाएगा। वो जजमान बैठिए, विराज बैठिए, वो यजमान पद मिल जाएगा। ये शिव तत्व, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। जिसे पुकारा गया कभी खाली ना गया, जो कहा वो सुना उसको। अब एक शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है, कर्जे में डूबा हुआ टेंशन में बैठा है। कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या, जब देखा एक हिरण आया, परंतु वो गर्भ से, गर्भ से हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया, मैं गर्भ से हूं, तो को क्यों मार रहे, मेरा बच्चा हो जाए फिर मुझे मार। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहाँ पर कि गुरुजी अगर हिरण गर्भ से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से? शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। पर साहूकार ने उसको बांधा कैसे था? जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था? बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बंधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया, उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है और उसका जीवन आनंदित होता चलता है। 2 चीजें अपने स्मरण में लाइए, 2 चीज, एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवादिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पधारो। कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। कब देता है, कैसे देता है कुबेरेश्वर बाबा, कब प्रदान कर देता है मालूम नहीं। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है, शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था, तो भी मेरा देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर से मुक्त करा। कितना दुख है जिंदगी में, पर शंकर को भजा हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाता। शिव का एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं, रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है, शंकर क्रोधी नहीं है। क्रोध किसको नहीं आता? मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। सृष्टि उसने रची है,
सृष्टि में अगर आप आए और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा ही। उसको रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र